चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को विधि व्यवस्था के मामले पर जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव से नसीहत की आवश्यकता नहीं है। बिहार में सुशासन का राज है, इस सच से किसी को इनकार नहीं हो सकता। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बगैर किसी आधार के एक्स हैंडल पर आपराधिक आंकड़े जारी कर लोगों को गुमराह करने में तेजस्वी यादव कभी सफल नहीं होंगे। लालू राबड़ी शासन काल में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग संगठित अपराध को बढ़ावा देते थे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। तेजस्वी यादव कभी अपने माता पिता के शासन काल का अपराधी बुलेटिन जारी करने की हिम्मत जुटाए। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब पीएम श्री योजना में रुचि नहीं दिखाई गई। अब नीतीश सरकार ने पहली बार इस योजना में रुचि ली है और इनमें राज्य के 1746 विद्यालय को सम्मिलित करने की तैयारी है। इसके लिए सभी जिलों में विद्यालयों के चयन हेतु टीम का गठन हुआ है। दिल्ली में यूपीएससी के कोचिंग स्थान में हुई हादसे ने सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली की ही तरह बिहार की राजधानी पटना में भी कोचिंग स्थानों की भरमार है। कई इलाके ऐसे हैं जहां काफी संख्या में कोचिंग स्थानों का संचालन हो रहा है। वहां छात्रों की भी भीड़ रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा मकानों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ऐसे में सुरक्षा मकानों को लेकर डीएम ने कोचिंग स्थानों की जाँच के लिए डीएम अनुमंडलवार गठित की है। समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र के आतापुर में मंगलवार की दोपहर बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बदमाशों ने उसके शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। मृतक की पहचान आतापुर गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह के 22 वर्षीय पुत्र कुणाल कुमार सिंह के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और जेडीयू के एमएलसी श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सवाल उठाए है कि क्या नेता का बेटा नेता ही बनेगा। अपने बयान के जरिए उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह और साथ ही मुलायम सिंह यादव का भी नाम लेते हुए हमला बोला है। नई दिल्ली स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से हुई छात्रों की मौत के बाद बिहार में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को कहा कि पटना कोचिंग की हब है। भारी संख्या में छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग लेते हैं। इन कोचिंग स्थानों की जाँच होगी। पटना जिले में 3000 बड़े कोचिंग स्थान है। पहले वहाँ जाँच होगी। ये जाँच आज से ही शुरू कर दी जाएगी। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के पास बड़ा ही भीषण रेल हादसा हो गया है। हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में अब तक 2 यात्रियों की मौत होने की सूचना है। वहीं कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विशेषज्ञों का माथा ठनक रहा है। यहाँ पिछले 22 वर्ष में 1.5 करोड़ से ज्यादा कैंसर के मरीजों की मौत हो चुकी है। इस मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार 27 जुलाई को बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। जब बेसमेंट में पानी भर रहा था उस समय वहां करीब 35 छात्र मौजूद थे। अब छात्रों ने अपने साथियों के मौत पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि 3 छात्रों की मौत हुई है, हम कुछ भी क्यों छिपाएंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि कानूनी तौर पर जो भी संभव होगा हम करेंगे। जांच जारी है। आईएएस बनने का सपना लिए बिहार के औरंगाबाद की एक बेटी की दिल्ली में शनिवार को आई आफत की बारिश ने जान ले ली। उसकी मौत राउ आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से डूबने से मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग असमय काल के गाल में समा गए। इसमें औरंगाबाद जिले के नबी नगर पंचायत क्षेत्र के मस्जिद गली निवासी विजय सोनी की 24 वर्षीय पुत्र तन्या सोनी भी शामिल है। बिहार में एक बार फिर बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई, जिसके बाद रेल यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ये हादसा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के पूसा स्टेशन के पास की है, जहां बिहार संपर्क क्रांति 2 हिस्सों में बंट गई। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन अलर्ट हो गया। सोनपुर मंडल के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। वहीं आसपास के ग्रामीण की भारी भीड़ भी जुट गई। इस बार योगी सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिन क्षेत्रों में कम बारिश या बाढ़ की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, वहां के किसानों को मक्का, बाजरा, ज्वार, दलहन और तिलहन के बीज अनुदान में दिए जा रहे हैं।
देश के प्रमुख सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना की धरती से बड़ा ऐलान कर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने जन सूरज के पदाधिकारियों को पटना के बापू सभागार में संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर बीजेपी के सांसद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर ने घोषणा करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को वह अपनी पार्टी बनाएंगे और उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज के समय में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा काफी सारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की ये स्कीम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इनमें पीएम किसान योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम आवास योजना जैसे काफी सारी स्कीम पेश किए गए हैं। इनमें आयुष्मान कार्ड भी शामिल है। इस योजना के तहत सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दे रही है। बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां टेकर ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग घायल हैं। टेकर फटने के बाद इतना तेज आवाज हुआ कि आसपास का इलाका दहल गया। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत करीब 14,500 स्कूलों का विकास करने जा रहा है। ये स्कूल आधुनिक तकनीक से बनाए जाएंगे। शिक्षा हर किसी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक शिक्षित व्यक्ति देश को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देता है।